नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो आज हम बात करेंगे कि हमारा जो यूपी टेट है या सी टेट है उसे हम पहली बार में कैसे क्लियर करें, और क्लियर ही नहीं बल्कि हमारा स्कोर ज़्यादा कैसे हो, यानी अच्छे नंबर कैसे आए। हमारे 120+ तो होने ही होने चाहिए। तो आज इस सब पर बात करेंगे। और मैं आपको मतलब ये गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे और तैयारी करोगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। तो मैं आज आपको कुछ पॉइंट बताऊँगी, तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। अब जैसे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो सबसे मेन चीज़ है आपका सिलेबस, यानी आपको अपना सिलेबस पूरा पता होना चाहिए। जब तक हमें किसी भी एग्ज़ाम का अपना सिलेबस नहीं पता होता है तब तक हम कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही यूपी टेट का नोटिफिकेशन आया, हम क्या करते हैं, कोई जल्दी से एक बुक लेते हैं या फिर कोई कोचिंग ले लेते हैं। तो हम बस उसी से तैयारी करना शुरू कर देते हैं, और यानी जितना बुक में होता है हम सिर्फ उतना ही पढ़ते हैं, और जितना हमें कोचिंग संस्थान पढ़ाते हैं हम उतना ही पढ़ते हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ और नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपना सिलेबस पूरा पता होना चाहिए। अगर हमें सिलेबस नहीं पता है तो फिर हमें दिक्कत हो सकती है, हमारे नंबर कम हो सकते हैं, और हो सकता है हमारा मतलब कुछ ना कुछ छूट जाए और एग्ज़ाम भी क्लियर ना हो पाए। ज़्यादातर गलती यही होती है कि हमें अपना सिलेबस पूरा पता नहीं होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना सिलेबस आपको गूगल से डाउनलोड करना है और उसको देखना है। आप मतलब एक बार आपने क्या करते हो कि आप मतलब एक बार उसको सिलेबस को बस देख लिया और ये आना है, फिर उसके बाद आप भूल जाते हो और ओनली किताबों पर डिपेंड हो जाते हो, कोचिंग संस्थान पर डिपेंड हो जाते हो। लेकिन आपको अपना सिलेबस पूरा एक पेज पर लिख करके अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका के रखना है, या आप अपनी किसी बुक में भी रख सकते हो। और उसको डेली आपको देखना है कि मतलब इसमें से हमारा कितना कंप्लीट हुआ है, हमने कितना इसमें से पढ़ लिया है। और इस तरीके से अगर आप मतलब अपना सिलेबस आपको देखना है। अब सिलेबस में भी आप जैसे एक सिलेबस आप मतलब देखते हो कि हमारी हिंदी आएगी, अंग्रेजी आएगी, और या फिर कोई कुछ बच्चे संस्कृत या उर्दू भी लेते हैं, मनोविज्ञान है, गणित है, पर्यावरण अध्ययन है। यानी हम सिर्फ इतना देख लेते हैं कि 5 सब्जेक्ट हमारे आएंगे और ये हमारा सिलेबस हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें इस तरीके से अपना सिलेबस नहीं देखना है। हमें देखना है कि जैसे ये हिंदी है तो हमें हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। अब हिंदी के अंदर आपकी जैसे संज्ञा है, ठीक है, सर्वनाम है, आपके छंद है, चौपाई है, अलंकार है, समास है, यानी बहुत सारी चीज़ है। आपको अपने प्रत्येक सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है इस तरीके से उसके सामने लिखिए, और हर रोज़ उस पर टिक लगाइए। जैसे आज आपने संज्ञा पढ़ ली तो इस पर टिक लगाइए, हमारी संज्ञा कंप्लीट है। फिर सर्वनाम और क्या रह गया, अब दूसरे दिन उसकी तैयारी कीजिए। ऐसे ही अंग्रेजी में आपके क्या क्या आएंगे, ठीक है, आपके नाउन है, प्रोनाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पूरे पढ़ने हैं। मतलब आपको इस पर भी अपनी पूरी टिक, संस्कृत पर भी। ऐसे ही आपका मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है, अधगम पढ़ना है, बाल विकास के सिद्धांत पढ़ने हैं, बाल विकास की आवश्यकता है, शिक्षण है। यानी आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का सब मतलब पूरे डिटेल में लिखना है, और फिर उस डिटेल पर हर रोज़ एक मतलब टॉपिक आपको लेना है, और हर एक टॉपिक आपको पहले कंप्लीट करना है। इस तरीके से आप पढ़ोगे। जैसे पर्यावरण अध्ययन में भी आपका जल है, ठीक है, परिवार है, आपके अक्षांश है, देशांतर है, ठीक है, और बहुत सारी मतलब हर ये जो हमारे सब्जेक्ट हैं देखने में तो 5 हैं, नॉर्मल है, हिंदी है, अंग्रेजी है, यार कुछ नहीं है। थोड़ा सा मनोविज्ञान है, गणित थोड़ा हार्ड पड़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर गणित में हमें प्रतिशत पढ़ना है तो हमें प्रतिशत ही पढ़ना है, ठीक है, हमें कुछ और नहीं पढ़ना है। और हम क्या करते हैं कि या तो हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं या बहुत कम पढ़ते हैं। हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ना ज़्यादा पढ़ना है और ना कम पढ़ना है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपको ये जो पिछली साल के पेपर हैं आपको मतलब इनका भी प्रैक्टिस करनी है, ये भी आपको देखने हैं। आप पिछली 2 साल के पेपर उठा के देख सकते हैं, और ज़्यादा देख सके तो और भी अच्छा है। यानी आप जितना प्रैक्टिस सेट लगाओगे, जितनी पिछली साल के पेपर सॉल्व करोगे, उतनी ही आपकी तैयारी अच्छी होगी। और इसके साथ साथ अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो जो SCERT की बुक है, ठीक है, यानी जो SCERT की बुक है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद होंगी, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। और अगर आप CTET की तैयारी कर रहे हैं तो CTET की तैयारी के लिए आपको NCERT बुक्स ज़्यादा बेस्ट होंगी। यानी यूपी टेट के लिए SCERT और आपके CTET के लिए NCERT बुक ये ज़्यादा मतलब बेस्ट है।
तो इनको आप पढ़ सकते हो। ये SCERT बुक क्या है? ये SCERT बुक जो हमारे यूपी के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं वो बुक है, और इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है। हिंदी में क्या क्या पढ़ना है इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो। तो यानी आपको अपने सिलेबस से ना कम पढ़ना है ना ज़्यादा पढ़ना है, आपके सिलेबस में क्या क्या आता है उस सब पर आप फोकस कीजिए, और मतलब अपना हर एक टॉपिक अपना रोज़ कंप्लीट कीजिए। यानी आपका कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए सिलेबस से। अगर इस तरीके से आप पढ़ोगे तो यकीन मानिए आपका यूपी टेट पहली बार में ही क्लियर होगा और आपका स्कोर भी अच्छा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों को। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।